सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रविभाज्य ऊतक का वर्गीकरण। और प्रविभाज्य ऊतक का वर्गीकरण में आज हम स्पेशल रूप से अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। विभाजन के तल के आधार पर प्रविभाज्य ऊतक या विज्योतक ऊतक के प्रकार। मैं इसका भाग 7 लेके आया हूं और अगर आपने अभी तक मेरे इससे संबंधित प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करें आज का हमारा वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। विभाजन के तल के आधार पर प्रविभाज्य ऊतक के प्रकार। दोस्तों आपको इस टॉपिक को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होता है। भाई किसी कोशिका या किसी जीव शरीर का विभाजन किस प्रकार से होता है पहले उसको जानना पड़ेगा। तो जनरली हम विभाजन की जब बात करते हैं, प्लेन ऑफ डिवीजन की बात करते हैं, तो ये मुख्य रूप से 3-4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार का होता है? देखिए, सबसे फर्स्ट, अगर मान के चलिए इस प्रकार से विभाजन हो रहा है, इस प्रकार से विभाजन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन। अर्थात जीव शरीर को जो 2 बराबर भागों में बांट दे और एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में बांट दे, तब इस प्रकार का जो डिवीजन है वो अनुप्रस्थ विभाजन कहलाता है। वहीं पर अगर मान के चलिए दूसरा विभाजन की बात करें तो दूसरा विभाजन होता है लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन या अनुदैर्घ्य विभाजन, जिसमें जीव शरीर को लंबवत रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है या कोशिका को लंबवत रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। तीसरे प्रकार के विभाजन की बात करें तो वो होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। एंटीक्लिनल डिवीजन जहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ इस प्रकार से डिवीजन होता है। वहीं पर चौथे प्रकार का डिवीजन की बात करें तो पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन में आप देख सकते हैं कि अगर ये मान के चलिए ये कोशिका है तो इसमें विभाजन जो है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, इन चारों प्रकार के विभाजन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही विभाजन के आधार पर हम इस पूरे के पूरे प्रविभाज्य ऊतकों के वर्गीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए डिवीजन ऑफ प्लेन के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर प्रविभाज्य ऊतकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्थूल प्रविभाज्य ऊतक या जिसको हम मास मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरा है पट्टी का प्रविभाज्य ऊतक या प्लेट मेरिस्टेम। और तीसरा है पट्टी प्रविभाज्य ऊतक या रिब मेरिस्टेम। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्थूल प्रविभाज्य ऊतक या मास मेरिस्टेम की, तो यहां पर समझिए कि इस प्रकार के ऊतक के द्वारा विभाजन का कोई तल निश्चित नहीं होता। वो किसी भी प्रकार का विभाजन कर सकता है, अर्थात वो ट्रांसवर्स विभाजन कर सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन कर सकता है, या एंटीक्लिनल डिवीजन कर सकता है, या पेरिक्लिनल डिवीजन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रविभाज्य ऊतक जिनमें विभाजन का तल निश्चित नहीं होता, वो किसी भी प्रकार के विभाजन का तल के द्वारा विभाजित हो सकती है, ऐसे प्रविभाज्य ऊतक को हम कहते हैं स्थूल प्रविभाज्य ऊतक या मास मेरिस्टेम। जरा इसकी परिभाषा देखें कि ऐसा प्रविभाज्य ऊतक जिसकी कोशिकाएं विभिन्न तलों पर विभाजन करती है, अर्थात विभाजन का तल निश्चित नहीं होता है, स्थूल प्रविभाज्य ऊतक कहलाती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस प्रकार के डिवीजन के फलस्वरूप जो है इरेगुलर सेल्स बनती है, अनियमित रूप से सेल्स का निर्माण होता है। देखिए, इस प्रकार के जो प्रविभाज्य ऊतक है जनरली इम्ब्रू में पाया जाता है, भ्रूण में पाया जाता है, भ्रूण कोश के प्रारंभिक विकास के दौरान पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वक्त
इस प्रकार के ऊतकों की सक्रियता जो है वो सर्वाधिक होती है। तो हमने लिखा भी है कि भ्रूण तथा भ्रूणपोष के प्रारंभिक विकास में इस प्रकार के ऊतकों की सक्रियता अधिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, भ्रूण में स्थित मूलांकुर तथा प्रांकुर का विकास जो है इसी प्रकार के विभज्योतक ऊतक के द्वारा होता है। अर्थात भ्रूण में स्थित मूलांकुर तथा प्रांकुर के विभज्योतक ऊतक। वहीं पर देखें, फलों में पाया जाने वाला विभज्योतक ऊतक भी इसी प्रकार का होता है। फलों में पाए जाने वाला विभज्योतक ऊतक भी इसी प्रकार का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपने प्रविभाज्य ऊतक को समझा, मास मेरिस्टेम को समझा, स्थूल प्रविभाज्य ऊतक को समझा, तो क्या हुआ इसका मतलब सीधा सा है कि ऐसा विभज्योतक ऊतक, ऐसा प्रविभाज्य ऊतक जिसकी कोशिकाओं में विभाजन का तल निश्चित नहीं होता है, मास मेरिस्टेम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे विभाजन के तल के आधार पर मेरिस्टेम टिश्यू का प्रकार, पट्टिका प्रविभाज्य ऊतक, प्लेट मेरिस्टेम। अब प्लेट मेरिस्टेम क्या होता है वो देखिए कि ऐसा प्रविभाज्य ऊतक जिसकी कोशिकाएं दो तलों पर विभाजित करती रहती है। दो तलों पर विभाजन करते रहती है, या तो वो एंटीक्लिनल विभाजन करेगी और पेरिक्लिनल विभाजन करेगी। भाई दो तलों पर विभाजन कर रही है, कोई भी दो तल पर वो विभाजन कर रही है। अर्थात जहां एंटीक्लिनल विभाजन को प्रदर्शित करती है, पट्टिका प्रविभाज्य ऊतक कहलाती है। ऐसा प्रविभाज्य ऊतक जिसकी कोशिकाएं दो तलों पर विभाजन करती है, पट्टिका प्रविभाज्य ऊतक कहलाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप प्लेट जैसी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे जब कोशिकाएं विभाजित होती है, इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर प्लेट के समान संरचना का निर्माण करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यह ऊतक एक स्तरीय ऊतक जैसे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, साथ ही यह पत्ती के पर्णफलक का निर्माण भी करता है। तो क्या जाना भाई, पट्टिका प्रविभाज्य ऊतक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रविभाज्य ऊतक जिसकी कोशिकाएं दो तलों पर विभाजित होती है। ठीक है, कितने तलों पर विभाजित हो रही है, दो तलों पर विभाजित होती है, तो ऐसा प्रविभाज्य ऊतक पट्टिका प्रविभाज्य ऊतक कहलाता है। अब चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के विभाजन के तल के आधार पर तीसरे प्रकार का जो है प्रविभाज्य ऊतक। और तीसरे प्रकार का प्रविभाज्य ऊतक है पट्टी प्रविभाज्य ऊतक या रिब मेरिस्टेम। ठीक है, रिब मेरिस्टेम से तात्पर्य क्या है कि ऐसा प्रविभाज्य ऊतक जिसकी कोशिकाएं एक ही तल पर विभाजित होती है। ध्यान रखिएगा कि ऐसा प्रविभाज्य ऊतक जिसकी कोशिकाएं केवल एक ही तल पर विभाजित होती है, पट्टिका या रिब प्रविभाज्य ऊतक कहलाती है। ठीक है, यहां पर समझने वाली बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि ऐसा प्रविभाज्य ऊतक जिसकी कोशिकाएं एक ही तल पर विभाजित होती है, पट्टिका प्रविभाज्य ऊतक कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार का जो विभाजन है के द्वारा यहाँ मूल और तने के कॉर्टेक्स इसका निर्माण करता है, साथ ही कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का भी निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के विभाजन के द्वारा, इस प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, कॉर्टेक्स, फिर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम का निर्माण किया जाता है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि जो टेंड्रिल होते हैं, टेंड्रिल में पाए जाने वाला विभज्योतक ऊतक भी इस प्रकार का होता है। टेंड्रिल में पाए जाने वाला विभज्योतक ऊतक भी इसी प्रकार का होता है। तो हमने प्रविभाज्य ऊतक का वर्गीकरण प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर देखा, विभाजन के तल के आधार पर देखा, और इसके आधार पर हमने क्या देखा कि प्रविभाज्य ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। स्थूल प्रविभाज्य ऊतक जिसकी कोशिकाएं किसी भी तल पर विभाजन कर सकती है। पट्टिका प्रविभाज्य ऊतक में हमने क्या देखा, प्लेट मेरिस्टेम में क्या देखा कि इसकी कोशिकाएं जो है केवल दो तलों पर विभाजन करती है। ठीक है, जबकि पट्टी प्रविभाज्य ऊतक या रिब मेरिस्टेम में हमने क्या देखा कि इस प्रकार के ऊतक की जो कोशिकाएं हैं केवल एक ही तल पर वो विभाजन करेगी, या तो वो एंटीक्लिनल होगा या फिर वो क्या होगा, पेरिक्लिनल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने
ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर प्रविभाजीय ऊतक का वर्गीकरण देखा। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।